हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू क्लास। तो आज मैं आपको इंग्लिश के जो लेसन है उसमें जो स्टोरी दी गई है उसके ज़रिए आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। और पहले मैंने आपको टेंस की प्रैक्टिस करवाई हुई थी, जो कि मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। टेंस कराए हुए हैं, मॉडल्स एंड आर्टिकल, आप जो कि जाके देख सकते हैं। एंड आई बटन पर भी कुछ लिंक शेयर कर दूँगा मैं, तो आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं और उसके बाद आप सेंटेंस बना सकते हैं। एंड अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट इट। और ये क्लास 12th की बुक है और जो जिसका फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन, और मैं आपको इसमें प्रैक्टिस करवा रही हूँ सेंटेंस की। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आई स्टार्टेड। स्टार्टेड मतलब सेकंड फॉर्म है स्टार, स्टार्टेड, स्टार्टेड। आई स्टार्टेड सेकंड फॉर्म फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मतलब मैंने उस सुबह स्कूल के लिए काफ़ी देरी से चला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग होता है डांटना, एंड ड्रेड मतलब जकड़ना, कि मतलब मैं डांट खाने के भय से जकड़ा हुआ था। स्पेशली मतलब विशेषकर, बिकॉज जो मिस्टर हेमल है सेड दैट, उन्होंने हमें कहा था ही वुड क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन करेंगे, मतलब हमसे कुछ पूछेंगे अस ऑन पार्टिसिपल्स पे। एंड आई डिड नॉट नो, और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मतलब मुझे उस वर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, एक वर्ड भी मतलब मुझे उसके बारे में नहीं पता था। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि हम भाग जाएं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और अपना दिन बाहर व्यतीत करें। इट वॉज सो वॉर्म, मतलब बहुत गर्म था बाहर, एंड सो ब्राइट था। द बर्ड्स वेयर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, मतलब वो चहचहा रहे थे किनारे पे, जंगल के किनारे पे चहचहा रहे थे। एंड टिन ही ओपन फील्ड बैक ऑफ द सोमिल, द प्रियोशन शोल्डर होता है सिपाही, वेयर ड्रीमिंग, मतलब वो सिपाही वहाँ पे क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने देखा था। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, मतलब यह सब खरीदन के नियमों की अपेक्षा कहीं अधिक लुभावना था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, किंतु मुझ में विरोध करने की क्षमता थी। हैड किस में यूज होता है, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट में, तो इसलिए थी, क्षमता थी। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल की तरफ तेजी से चल पड़ा। तो ये हो गया। अब अगला है When I passed the town hall there was a crowd, क्राउड होती है भीड़, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, मतलब जब मैं कस्बे के हॉल के समीप से गुजरा तो वहाँ विपरीत पटल के सामने का भारी भीड़ जमा थी। पास्ट सेकंड फॉर्म इसलिए मतलब वो पास्ट है, तो भीड़ जमा थी जब मैं वहाँ से गया था। फॉर द लास्ट 2 years, मतलब पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, जो हमारी सारी बुरी खबरें आ रही है, हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से बुरी खबरें आ रही है। द लॉस्ट बैटल्स, हारी गई लड़ाइयाँ। द ड्राफ्ट, खदेड़े जाना। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, अफसर का देश, और मैंने बिना वहाँ रुकते हुए मन में सोचा, वट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है, मतलब अब क्या बात हो सकती है। देन, देन का मतलब होता है तब। एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, मतलब मैं जितना तेजी से जा सकता था उतना मैं तेजी से चला। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अपनेंसी रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, मतलब तो जो लोहार था, ब्लैक स्मिथ वॉचर, जो वहाँ अपने प्रशिक्षु के साथ विज्ञप्ति को पढ़ रहा था, ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, कॉल आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट, उन्होंने कहा कि ज़्यादा तेज मत भागो, बम यू गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे स्कूल जाने में काफ़ी समय बचा हुआ है, उसने उसको कहा। आई थॉट, मैंने सोचा।
ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक बना रहे हैं। एंड रिच्ड मिस्टर हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। एंड जब उसने सोचा कि मजाक बना रहे तो और मैं हाँफते हुए मिस्टर हेमल के बगीचे में पहुंचा। अब है थर्ड। यूजुअली व्हेन स्कूल